सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1182 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लोकी और ईमू को फाइट करते हुए, और उस चैप्टर में हमें ईमू की कुछ पावर्स के बारे में भी पता चला था, और उसके बाद हमने देखा था कि ईमू हमें बताता है उसकी फिलॉसफी के बारे में। लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में भी मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी कुछ थ्योरीज इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि ईमू के ऊपर लोकी ने अपना थॉर हिम अटैक किया था। और हम देखते हैं इस चैप्टर में कि उस अटैक की वजह से ईमू को ज्यादा कुछ डैमेज पड़ा ही नहीं। और यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लोकी को, जो कि कहता है कि वो अभी बहुत ज्यादा बड़ा है अपने ड्रैगन फॉर्म में, ईमू को एक्चुअली फाइट करने के लिए या फिर उसे नोटिस करने के लिए भी। और उसके बाद हम ईमू को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वो इस वर्ल्ड में निडहॉग से वापस से मिलेगा। और यहाँ पे ये कहने के बाद ईमू कहता है ट्रेटर, और इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली पिछले वर्ल्ड में निडहॉग ने एक्चुअली में ईमू को बिट्रे कर दिया था, और उसके बाद मे बी वो जाके जॉय बॉय से मिल गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निडहॉग एक्चुअली में कभी भी जॉय बॉय के साथ में नहीं था, और एक्चुअली में इस वर्ल्ड में निडहॉग एक्चुअली में ईमू के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। और जब प्रीवियस वर्ल्ड में जब निडहॉग मरा होगा, मे बी ईमू और निडहॉग एक्चुअली में साथ में ही काम कर रहे होंगे, और मे बी ईमू निडहॉग को ट्रेटर कह रहा है क्योंकि करंटली इस वर्ल्ड में वो एक्चुअली में ईमू के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि जो पहला वाला है उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होने की। लेकिन इसके बाद ईमू कहता है कि यहाँ पे स्नो गिर रही है, और उसके बाद ईमू कहता है कि ये सही है, क्लाउडिंग आइस जब कोलाइड करता है तब लाइटनिंग फॉर्म होती है। और वो कहता है कि इसीलिए जो इनकी सिनर्जी है यहाँ पे एक्सेप्शनल है। और यहाँ पे ईमू एक्चुअल में रैग्निर को देखता है, और वो कहता है कि रैग्निर बस वैसा ही है जैसा ईमू को याद है, और रैग्निर अभी भी अपने मास्टर का इंतजार कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि रैग्निर जब ईमू को देखता है वो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि मोस्टली रैग्निर को ऑलरेडी ईमू के बारे में पता होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि रैग्निर एक्चुअली में एक हैमर है जिसने एक स्क्विरल फ्रूट मॉडल रैटाटोस कर खाया हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली जो कंपेनियन था वॉर गॉड ऑफ एल्बाफ का, जो कि एक रैटाटोस कर था, वो एक्चुअली में किसी एक डेविल फ्रूट में कन्वर्ट हो गया होगा, और रैग्निर द हैमर ने उस डेविल फ्रूट को खाया होगा। लेकिन मेरे लिए जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अगर रैग्निर एक्चुअली में यहाँ पे ईमू को जानता है और वो एक्चुअली में अलाइव था वॉइड सेंचुरी के टाइम में, इसका मतलब ये हो सकता है कि रैग्निर एक्चुअली में हमें बता सकता है कि वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ था, और मे बी वो हमें ये भी बता सकता है कि ईमू एक्चुअली में कौन है। और अगर तुम यहाँ पे मुझे कहने वाले हो कि रैग्निर यहाँ पे बात नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास चॉपर है जो कि यहाँ पे रैग्निर की बातों को ट्रांसलेट कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर रैग्निर को एक्चुअली में सब कुछ के बारे में पता है तो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी और रैग्निर एक्चुअली में अपने दोनों एलिमेंटल पावर्स को कंबाइन करते हैं और एक और अटैक फॉर्म करते हैं, और इस अटैक का नाम है रैग्ना 5 एरोज। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू भी इस अटैक को काउंटर करता है अपने जो ब्लैक फ्लेम्स का यूज करके, और यहाँ पे वो काइंड ऑफ अपने रिंग को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है। और यहाँ पे ईमू एक्चुअली में बहुत सारे प्रोजेक्टाइल छोड़ता है लोकी और रैग्निर के अटैक की तरफ, और यहाँ पे उनमें भी फेसेस बने हुए हैं। और यहाँ पे ईमू के अटैक का नाम है नोवा एक्लिप्स। और यहाँ पे इस फाइट के दौरान हम देख सकते हैं कि ईमू यहाँ पे हाफ रहा है और वो बहुत ज्यादा टायर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम ईमू के बारे में सोच रहे थे वो एक्चुअल में सच है कि वो एक्चुअल में लोअर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता है। लेकिन इसके बाद हम बॉनी को देखते हैं जो कि इस फाइट को ही देख रही है, और वो कहती है कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्रेजी जा रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉनी करंटली एक्चुअली में लिलिथ के साथ है, और यहाँ पे सांजी भी है। और यहाँ पे हम देखते हैं लिलिथ को, जो कि यहाँ पे सोच रही है कि ईमू एक्चुअल में कौन है, क्योंकि वो एक्चुअल में 5 एल्डर्स में से एक भी नहीं है, और यहाँ पे वो एक होली नाइट भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं लिलिथ को सोचते हुए कि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है कंसीडर करते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो डार्क हिस्ट्री है उसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जब सोच रही है वो एक्चुअली में स्टेला की तरह दिख रही है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि सांजी जो कि नीचे पड़ा हुआ था वो यहाँ पे उठ जाता है और कहता है कि उसे जाके किलिंगम से फाइट करके उसे डिफीट करना होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब किलिंगम को ओमेन मिल गया था ईमू से, वो एक्चुअली में यहाँ पे आया था सांजी को ढूंढते हुए, और उसने देखा था कि सांजी बहुत ज्यादा इंजर्ड है ईमू के अटैक के बाद। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कहता है कि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है सांजी के लिए भी। और यहाँ पे सांजी कहता है कि अगर किलिंगम और सोमर्स अपना प्लान यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं तो सांजी को जाके किलिंगम को रोकना होगा। और सांजी कहता है कि उसे इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि इस कंट्री को एडमायर करते हैं लूफी और उसॉप। तो यहाँ पे हम देखते हैं सांजी को किलिंगम के पास जाते हुए। और इसके बाद हमें एक्चुअली में आउल लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन और सोल एक्चुअल में उसके अंडरग्राउंड में आ चुके हैं एक बैकडोर से जो कि कनेक्ट करता है उससे।
और हम यहाँ पे देखते हैं कि बिबलॉट ने सारी किताबों को जलने से बचा लिया है और उसने सारे किताबों को यहाँ पे ले आया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों सोल और रॉबिन दोनों ही यहाँ पे थैंकफुल है बिबलॉट से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन करता है कि बिबलॉट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसके बाद हमें सोमर्स को दिखाया जाता है वेस्ट विलेज के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में एक जाइंट शिप ढूंढ के ले आया है और अभी वो करंटली वो उस जाइंट शिप को कैरी कर पा रहा है। तो यहाँ पे ईमो के ओमन की वजह से सोमर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और ये शिप कैरी करते हुए हम सोमर्स को किलिंगम के साथ बात करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे वो किलिंगम को कहता है कि वो यहाँ पे शिप ले आया है और किलिंगम को यहाँ पे सारे जाइंट चिल्ड्रन को लाना पड़ेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वेस्टर्न विलेज में, जहाँ पे हम देखते हैं कि चॉपर यहाँ पे सारे इंजर्ड को ट्रीट कर रहा है और हम यहाँ पे देखते हैं कि चॉपर ने यहाँ पे ग्रेड्स के फिंगर को भी रीअटैच कर दिया है और यहाँ पे हम रोड को वापस से ग्रेड के ऊपर सिम करते हुए भी देखते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे गोल्डबर्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पे जोरो को लेके जा रहा है किलिंगम के पास। और ऑब्वियसली क्योंकि अगर जोरो खुद चल के जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और क्योंकि सारे के सारे जायंट वॉरियर पायरेट्स में से बस गोल्डबर्ग ही बचा है जो कि अभी भी वुंडेड नहीं है। और यहाँ पे गोल्डबर्ग एक्चुअली में कहता है कि वो लोग एक्चुअली में लकी हैं कि स्ट्रॉ हैट्स अभी यहाँ पे क्राइसिस के टाइम पे है। और जोरो यहाँ पे कहता है कि वो लोग ऐसे ही काम करते हैं, अगर भी लूफी का कोई भी फ्रेंड की कंट्री एक्चुअली में खतरे में होगी तो लूफी सब कुछ करेगा उसे बचाने के लिए। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जोरो कहता है कि वो जो ब्लैक फ्लेम्स थे वो एक्चुअल में क्या थे, क्योंकि वो एक्चुअल में स्टील बुलेट्स में कन्वर्ट हो गए थे और उसके बाद एक्सप्लोड हो गए थे। और यहाँ पे एक्चुअल में कुछ तो है लाइक द होली नाइट्स और जो स्टील के बीच में, क्योंकि हमने ऑब्वियसली देखा था कि जो सोमर्स का हार्ट था वो भी स्टील का था। यहाँ पे जोरो कह रहा है मे बी जो ब्लैक फ्लेम्स यूमी यूज कर रहा है वो भी स्टील में कन्वर्ट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे जोरो और सोमर्स को एक रीमैच मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली जोरो यहाँ पे जाके सोमर्स का हार्ट कट करने वाला है। और इसके बाद हम किलिंगम और सोमर्स को वापस से बात करते हुए देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं किलिंगम सोमर्स को कहता है कि उसने कुछ बहुत ज्यादा क्रेजी कर दिया है। और यहाँ पे किलिंगम कहता है कि उसने एक्चुअल में समन कर लिया है एक चीज को जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। ऑब्वियसली ये भी एक ड्रीम क्रिएचर है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किलिंगम ने एक्चुअली में एक गॉड को समन कर दिया है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो सन गॉड नीका है और डी क्लैन है उनके अलावा एक और कहानी सुनाई जाती है सेलेस्टियल ड्रैगन्स को, और उस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और वो चीज है रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और इसलिए उन्हें बहुत सारी स्टोरीज बताई गई है रेन गॉड के बारे में और इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं रेन गॉड से। और यहाँ पे इसका मोस्ट रीजन ये होगा कि क्योंकि वो लोग यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर रहते हैं जो कि एक्चुअल में क्लाउड से भी ऊपर है, तो मोस्टली वहाँ पे रेन गिरता ही नहीं है। और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं उनके लिए ये सोचना कि कोई एक्चुअल में उनसे ऊपर भी है और उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कैरी होगा उनके लिए। और मोस्टली इसीलिए ही वो लोग डरते हैं रेन या फिर रेन गॉड से। लेकिन यहाँ पे किलिंगम कहता है कि यहाँ पे आते हुए रास्ते में उसने एक्चुअल में गुंको को देखा और किलिंगम यहाँ पे कहता है कि उसे लगता है कि गुंको मर चुकी है क्योंकि वो एक्चुअल में दिख रही थी ऐसी कि वो मर चुकी है। लेकिन इसके बाद हमें वेस्टर्न विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेन होना शुरू हो चुका है और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो विलेज है वो फ्लड हो रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई तो यहाँ पे आता है और एक्चुअली उस घर से सारे के सारे जायंट चिल्ड्रन को लेके चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये एक्चुअली में किलिंगम है और उसका जो ड्रीम डीमन रेन गॉड है। और यहाँ पे हम देखते हैं रेन गॉड को जो कि एक्चुअली में एक वुमन है और इसके फेस पे हम देख सकते हैं कि एक वेल लगा हुआ है। यहाँ पे वो पूरी तरह से पानी से बनी हुई है और उसके पास यहाँ पे 4 हाथ भी हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि यहाँ पे वो इजीली जो जायंट चिल्ड्रन है उन्हें अपने हाथों में पकड़ पा रही है। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बताया जाता है कि ये एक्चुअली में है रेन गॉड और उसका नाम है ज़ाज़ा। और मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि अगर ये एक्चुअली में एक ड्रीम डीमन है किलिंगम से बनाई हुई तो यहाँ पे ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो एक्चुअल रेन गॉडेस है उसका पावर कितना ज्यादा होगा। लेकिन इसके बाद हम गोल्डबर्ग को देखते हैं जो कि देखता है कि विलेज में यहाँ पे कुछ हो रहा है और वो जोरो से पूछता है कि क्या उन्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जोरो देखता है कि सांजी भी एक्चुअल में किलिंगम के पास ही जा रहा है और वो यहाँ पे कहता है गोल्डबर्ग को कि हमें जरूरत नहीं है उधर जाने की। और उसके बाद हम देखते हैं कि जोरो यहाँ पे सांजी को कहता है कि सांजी को ये स्क्रू अप नहीं करना है अभी। और यहाँ पे सांजी भी जोरो को सेम ही कहता है। और ये एक्चुअल में इस चैप्टर का एंड है और अनफॉर्चुनेटली अगले हफ्ते एक और ब्रेक है। पर इस चैप्टर के एंडिंग से जो हम कह सकते हैं वो यह है कि मोस्ट प्रोबेबली जोरो और सांजी को एक रीमैच मिलने वाला है किलिंगम और सोमर्स के साथ। और अभी जब यहाँ पे किलिंगम और सोमर्स एक्चुअल में और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं ओमेन मिलने के बाद, ये फाइट डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है जोरो और सांजी के लिए। और ये स्पेशली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है सांजी के लिए क्योंकि किलिंगम यहाँ पे एक्चुअल में रेन गॉड को यूज कर रहा है जो कि यहाँ पे एक लड़की है
और हमें पता है कि सांजी लड़कियों पे अटैक नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मे बी सांजी और किलिंगम के बीच में हमें एक्चुअली में एक 1v1 देखने को मिलेगा वापस से, और यहाँ पे जो ड्रीम गॉडेस है उसके साथ कोई और फाइट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंकी और जिम्बे इसे मिल के हराएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे ही है जो कि अकेले एक्चुअल में इससे अपनी पावर्स का यूज करके लड़ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम रेन गॉड ज़ाज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, हमें ये भी सोचना होगा कि वन पीस के लिए एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी वन पीस में हमें एक और नए गॉड से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब हमें यहाँ पे पता था रेन गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जब वो आती है उसके साथ भी एक रिदम आता है। और मोस्ट प्रोबेबली वन पीस के सारे गॉड्स जब अपीयर होते हैं ऐसा टाइप का रिदम उनके साथ चलता है। और जिस चीज के बारे में सब लोग अभी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं वो यह है कि किसके पास है रेन गॉड ज़ाज़ा का डेविल फ्रूट। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मंकी डी ड्रैगन के पास ये डेविल फ्रूट है जो कि लूफी का फादर है। और यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ड्रैगन के पास एक्चुअल में ज़ाज़ा रेन गॉड का डेविल फ्रूट है। और मोस्टली रीजन है कि हमने जो भी उसे करते हुए देखा और जब भी वो आता है उसके साथ एक्चुअल में स्टॉर्म और विंड्स होती हैं। और ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि ड्रैगन के पास ही है द मिथिकल डेविल फ्रूट ऑफ द रेन गॉडेस। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन के अलावा भी एक और कैरेक्टर है जिसके पास वो डेविल फ्रूट हो सकता है, जिसके बारे में लोग बहुत ही कम बात कर रहे हैं, और वो एक्चुअली में है द मैन विद द बर्न मार्क्स। और यहाँ पे ये देखते हुए कि कैसे वो सी में हमेशा ट्रैवल करता है एक पिच ब्लैक शिप में, और कैसे हमें दिखाया गया था कि स्टॉर्म्स एक्चुअली में हमेशा उसके साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके पास भी एक पॉसिबिलिटी है जो ज़्यादा रेन गॉड का डेविल फ्रूट होने की। पर फिर भी मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप थ्योराइजिंग।